लहरों में आस्था है, सूरज में शक्ति है और इस सुबह में जिंदगी को नया रूप देने की भक्ति है। यहाँ समुद्र सिर्फ पानी नहीं, ये एक विश्वास है जहाँ हर लहर मन और तन दोनों को शुद्ध कर जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट अमित भार्गव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एबी बोलता है लव लिव लाभ। दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस ट्रिप में हमारे साथ हैं कोलकाता के एक मंदिर संस्था की 16 एनर्जेटिक हाउसवाइफ्स, जो हर सुबह को भक्ति और मुस्कुराहट के साथ जीती हैं। और यहाँ सनराइज का मजा लेने के लिए सब के सब पहुँच गए समुद्र के किनारे। सूरज निकलते ही कोई सूर्यदेव को अर्घ दे रहा है, तो कोई समुद्र स्नान में खुद को पवित्र महसूस कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस पूरे स्पिरिचुअल जर्नी को सपोर्ट किया है श्री गुप्ता जी ने, श्री फाल्गुनी प्रकाश सर ने और डॉक्टर मृदुला प्रकाश मैम ने। और इस यात्रा का हर डिटेल प्रोफेशनली डिजाइन किया है कोलंबस हॉलिडे वेकेशंस ने। कोलंबस हॉलिडे वेकेशंस हर एज के लोगों के लिए टूर बनाते हैं, इजी और पीसफुल। ट्रैवल, स्टे, प्लानिंग सब कुछ हैंडल, ताकि आपका सफर बने सुकून और यादों भरा। समुद्र स्नान करने के बाद सब रेडी हुए एक नई एनर्जी के साथ। कोलंबस हॉलिडे वेकेशंस की टीम ने ब्रेकफास्ट का पूरा अरेंजमेंट किया था। सिंपल, टाइमली और ट्रैवल के लिए बिल्कुल परफेक्ट। भक्ति और मस्ती करते करते हम पहुंच गए पुरी की मिट्टी से निकली कहानी और कलाकार की कल्पना से बनी कला, सुदाम सैंड आर्ट म्यूजियम। अब हम आ गए हैं सैंड आर्ट म्यूजियम और चलिए अंदर एंटर करते हैं और देखते हैं किस तरह का यहाँ पे क्या है। यहाँ पे 40 रुपीज़ की टिकट है पर हेड और 5 इयर्स के ऊपर बच्चों की टिकट लगेगी। दोस्तों, ये है सुदाम सैंड आर्ट म्यूजियम, जहाँ कला बनाई जाती है सिर्फ रेत और पानी से, लेकिन इमोशंस पूरे के पूरे। इस म्यूजियम के क्रिएटर हैं पद्मश्री अवार्डेड सुदाम प्रधान, जिन्होंने सैंड आर्ट को पुरी से दुनिया के मैप पर पहुंचाया, जहां स्कल्पचर कोई न कोई संदेश देता है, कभी इमोशंस का, कभी देशभक्ति का, तो कभी भगवान और संस्कृति का। दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर कारीगरी है, बहुत ही अच्छा बनाया है। जी आप देख सकते हैं। रेत से बनी ये तस्वीरें वक्त के साथ मिट जाती हैं, पर जो संदेश ये देती हैं वो दिल में रह जाता है। दोस्तों, सुदाम सैंड आर्ट म्यूजियम सिर्फ देखने की जगह नहीं, ये महसूस करने का अनुभव है। सुदाम सैंड आर्ट म्यूजियम से इंस्पायर्ड होके हम चल पड़े आगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। लेकिन उससे पहले थोड़ा रिफ्रेशमेंट तो बनता ही है। पुरी की गर्मी में सबसे नेचुरल एनर्जी बूस्टर, नारियल पानी। दोस्तों, यहाँ का नारियल पानी सिर्फ ताकत नहीं देता, बल्कि बॉडी को इंस्टेंट हाइड्रेशन और ट्रैवल के लिए नई ताकत देता है। पुरी का नारियल पानी खास इसलिए है क्योंकि ये फ्रेश, नेचुरल और समुद्र की हवा के साथ डबल रिफ्रेशिंग लगता है। हंसना, बातें करना और फिर एक साथ कहना, अब चलो नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है
हमारे दूसरे पड़ाव में जो है चंद्रभागा बीच। इसे सूरज की पहली किरण का घर भी कहा जाता है। आइए जानते हैं चंद्रभागा बीच के बारे में। गाड़ी से उतरते ही सबसे पहला रिएक्शन वाव, खुला आसमान, लंबी कोस्ट लाइन और शांत लहरों का स्वागत। कहा जाता है ये जो बीच है ये पूरी की बीच से बहुत डीप है, इसलिए यहाँ पे लोग किनारे पे ही रहते हैं, ज्यादा अंदर नहीं जाते। लेडीज की एनर्जी फिर से डबल, कोई वेव्स के पास, कोई फोटो में बिजी, तो कोई बस खामोशी में समुद्र को महसूस कर रहा है। चंद्रभागा सिर्फ बीच नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है जो दिल को हल्का कर देता। हंसना, फोटोज और एक दूसरे को बुलाना, इधर आओ, यहाँ का व्यू मस्त है। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चंद्रभागा बीच की ठंडी हवा के बाद अब टाइम हो गया हिस्ट्री, हेरिटेज और सूर्यदेव के दर्शन का, क्योंकि हमारी अगली डेस्टिनेशन थी कोणार्क सन टेम्पल। ओडिशा की धरती पर सूरज देव का सबसे सुंदर सम्मान, कोणार्क सन टेम्पल। जैसे ही सब गेट के पास पहुंचे, सबसे पहला रिएक्शन था अरे वाह। पत्थरों पे लिखी कहानियां जब बोल पड़ती है तो इतिहास भी सर झुकाकर सलाम करता है। वेलकम टू सन टेम्पल। पत्थरों पे लिखी हुई कहानी और हर कार्विंग में छिपी हुई कला कोणार्क को सिर्फ मंदिर नहीं, एक जीती जाती हिस्ट्री बना देता है। कोणार्क का सन टेम्पल 12th सेंचुरी में बनाया और इसे बनाया गया सूर्यदेव के रथ के रूप में। 24 चक्र और 7 घोड़े, और यही वो चक्र हैं जो आप हिंदुस्तान के 10 रुपए के नोट में देख सकते हैं। ये वो जगह है जहां पत्थर बोलता है और सूर्य सुनता है। हर एंगल से नया फ्रेम और हर फ्रेम में एक कहानी। कैमरा भी थक जाए पर नजर नहीं। माना जाता है कि मंदिर इस तरह बनाया गया था कि सूरज की पहली किरण सीधे सूरज देव की मूर्ति पर पड़ती थी। इस आर्किटेक्चर में साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों का अद्भुत मेल है। आज मंदिर का मुख्य शिखर पूरी तरह मजबूत नहीं है, लेकिन जो बचा है वो भी इसकी महानता का सबूत है। कोणार्क सन टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और भारत की शान है। मैं भूलना नहीं। नवग्रह मंदिर है। अगर आपको नवग्रह की पूजा करवानी है, पूजा देनी है, तो आप यहाँ पे आके नवग्रह की पूजा दे सकते हैं। कोणार्क सन टेम्पल हमको बताता है सूरज सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो समय, शक्ति और जीवन का प्रतीक है। कोणार्क के सन टेम्पल के बाद अब हम चल पड़े हैं शांति की शिखर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अब हम आ गए हैं धवलगिरी, जहां इतिहास ने हिंसा से अहिंसा का रास्ता चुना। तो अब हम आ गए हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे जंग का शोर शांति की आवाज में दब गया था। वेलकम टू धवलगिरी, से धौली भी कहा जाता है। माना जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद यहीं खड़े होकर सम्राट अशोक का मन बदला। हजारों की बलि के बाद जब सम्राट अशोक ने
खून से भरी जमीन देखी तो उन्होंने शस्त्र छोड़े, शांति और धर्म का पथ अपना लिया। इस पर्वत पे बना है दाउली शांति स्तूपा, जो आज भी दुनिया को प्रेम और अहिंसा का संदेश देता है। यहाँ पहुंचते ही आवाज धीमी हो जाती है और दिल अपने आप शांत हो जाता है। दोस्तों, धवलगिरी हमें सिखाता है जीत सिर्फ युद्ध में नहीं होती, कभी कभी जीत होती है खुद पर। इस शांति भरे पल के साथ हम बढ़ते हैं आगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। ऊपर डायरेक्शन के साइन से आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है। 11th सेंचुरी में बनाया गया ये मंदिर कलिंगा आर्किटेक्चर का बेस्ट उदाहरण है। यहाँ 150 से ज्यादा छोटे टेम्पल्स हैं और 180 फीट ऊंचा शिखर आसमान से बातें कर रहा है। और ये टेम्पल है त्रिभुवनेश्वर का, यानी कि तीनों लोगों के स्वामी का। तो अब हम आ गए हैं एक ऐसी जगह है जिसको हार्ट बीट कहा जाता है भुवनेश्वर की, और यहाँ हजारों सालों से एक दिया जल रहा है जो कभी ठंडा नहीं हुआ। यही खासियत है इस टेम्पल की, जिसका नाम है लिंगराज टेम्पल। कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ स्वयंभू लिंग के रूप में विराजमान है, जो खुद प्रकट हुए। इस लिंग को कहा जाता है हरिहर लिंग, जहां शिव और विष्णु दोनों का संगम होता है। लिंगराज टेम्पल के पास ही है ये कुंड, जिसका नाम है बिंदु सरोवर। इस कुंड को चमत्कारी और पवित्र माना जाता है और यहाँ कई धार्मिक त्योहार मनाए जाते हैं। मंदिर के बाहर खड़े होकर भी भक्ति पूरी महसूस होती है। घंटी की आवाज, धूप की खुशबू और मन का सुकून। दोस्तों, अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, तो आपको अपना मोबाइल यहाँ पे हैंडओवर करना पड़ेगा। तो हम अंदर जाते हैं और दर्शन करके आते हैं और आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। दोस्तों, कभी कभी मोबाइल से दूर रहना भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही सुकून मिला। आइए अब हम चलते हैं आगे। दोस्तों, इस सफर ने हमें सिखाया मंदिर सिर्फ पत्थर से नहीं बनता, ये विश्वास, कहानी और साथ से बनता। दोस्तों, इस ट्रिप में वाकई बहुत मजा आया। 16 हाउस वाइफ से हमने बहुत कुछ सीखा। आइए अब सबसे लेते हैं हम फीडबैक और जानते हैं इनकी राय। আমাদের এই দুদিনের পুরী সফর দুর্দান্ত দুর্ধর্ষভাবে কাটলো। মন্দিরে প্রথম জগন্নাথদেবকে পুজো দেওয়া দিয়ে আমরা যে শুরু করেছিলাম, সেই আবেগ আর অনুভূতি সম্পূর্ণ পবিত্রতা নিয়ে আজকে লিঙ্গরাজ মন্দির দর্শন করে আমাদের যাত্রা এখানেই শেষ হচ্ছে। মাঝখানে বহু আনন্দ, বহু মজা, সমুদ্র স্নান, নানা রকম আনন্দের সাথে আমাদের কেটেছে। এর জন্য আমাদের স্পেশাল থ্যাঙ্কস তো অবশ্যই গুপ্তাজিকে, ফাল্গুন জেঠুকে, তাছাড়া আকাশ দা, সৌমেন্দ্র দা আর অমিত, অবভিয়াসলি অমিত। থ্যাংক ইউ অল। আমরা এতগুলো বয়স্ক মানুষকে নিয়ে এত নিশ্চিন্তে ঘুরেছি, এটা আমাদের কাছে সবসময় চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। থ্যাংক ইউ। অতীব সুন্দর, আমরা খুব হ্যাপি। হ্যাঁ, এতটা আশা করি আমরা একটা ঘুরতে পারবো এই অল্প সময়ের মধ্যে। আমরা অনেক জায়গায় অনেক কিছু দিয়ে এসেছি, কিন্তু আমরা এত আনন্দ, এত পাই। कोलंबा हॉलीडे वैकेशन। और अगर आप लोग भी हम लोग के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो हम लोग को डीएम कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भी आपके साथ ट्रैवल कर सके और कुछ नया एक्सप्लोर कर सके। जय जगन्नाथ। तो ये थी आज की मस्ती, ये था आज का मजा। आप देखते रहिए एबी बोलता है। लव लिव लाफ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। हाँ, एबी का चैनल
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय। পূর্ব অতুলনীয়, অভাবনীয়, এত সুন্দর অনেক জায়গায় ঘুরেছি, অনেকের সাথে ঘুরেছি, কিন্তু এই যে তোমরা যে মানে এত কনসার্ন, এত সুন্দরভাবে আমাদেরকে গাইড করে নিয়ে পুরো ট্যুরটা করলে, এই দুদিনেরটা মনে হলো 20 দিন হয়ে গেল। এত সুন্দর করে ঘুরেছে, সবাই অচেনা কিন্তু এসে মনে হলো সবাই নিজের লোক। এত সুন্দর, থ্যাঙ্কস টু ইউ অ্যান্ড সৌমেন্দ্রদা অ্যান্ড আকাশ। ওই তো